बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज के क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ चुका हूँ। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ ये सभी आपके जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम के आपके रिपीटेड क्वेश्चन जो पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और यही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में इस बार भी देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए इन सभी प्रश्न उत्तर को आपको एक बार वीडियो देख लेना है। ये वीडियो यदि आप देख लेते हो इन सभी प्रश्नों को उत्तर आप तैयार करके जाते हो अपना एग्जाम देने तो आपका एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से जो है सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट ईयर तो है लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर आपका सोशियोलॉजी नहीं समाजशास्त्र का है। पेपर को यहाँ से आपको नेम देख लेना है। इसके आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। इसका एक मैंने जो है मॉडल पेपर भी मैंने सोल्व किया है, जिसको आपने नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में उसको भी जरूर देखिएगा, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि पेपर आएगा कैसा। उसको भी मैंने सोल्व करा रखा है मैंने ऑल सब्जेक्ट का। इसी तरह मैंने मॉडल पेपर को मैंने सोल्व किया है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। आपको कोई भी बुक कोई भी आपको सीरीज लेने की बिल्कुल भी हो सकता नहीं है। बहुत सारे आपको चैनल मिलेंगे जो आपको जो है रुपए देने के लिए भी कहते हैं कि इतने रुपए दो तो आपको कोर्स देंगे, कुछ भी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको पीडीएफ चाहिए बुक का सीरीज का तो आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पर पड़ता है। बस चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वैसे ही आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों पर भी शेयर कर देना, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो या फिर हमारा मॉडल पेपर हो, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं सभी विश्वविद्यालय में। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से हम सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा आपको जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। पेपर का टाइटल है, पेपर का नेम है। आप जिस भी विश्वविद्यालय में आपका जो है लिखित की परीक्षा होगी, आपका रिटन का एग्जाम होगा, तो इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरी की पूरी आज की हमारी क्लास। यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो आपका MGVPI यानी जो है वाराणसी विश्वविद्यालय आपका हो गया, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय आपका सहारनपुर हो गया जो कि लिखित की परीक्षा कराती है। और आपका यदि हम बात कर ले तो CSJMU यानी कानपुर विश्वविद्यालय, राजू भैया भी स्टेट विश्वविद्यालय आपका इलाहाबाद हो गया। और यदि हम बात करें तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महाराजा सोहेलदेव विश्वविद्यालय जो कि आजमगढ़ में पड़ता है और भी यूनिवर्सिटी जो कि लिखित की परीक्षा कराती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में भी आपके लिखित की परीक्षा कराई जाती है। MJPRU जो है जो कि बरेली विश्वविद्यालय उसमें भी आपके लिखित की परीक्षा कराई जाती है। सभी विश्वविद्यालय के लिए यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और बाहर जितने भी आपके स्टेट के यदि आपका पेपर सेम लगता है तो ये क्वेश्चन आपके भी विश्वविद्यालय में आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलेगा, हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे आज की क्लास के माध्यम से सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के। चलेगा, इसमें जैसा कि पेपर का आपका नाम ही आपका है सोशियोलॉजी है तो जाहिर सी बात है समाजशास्त्र होता क्या है, इसकी परागत, इसका विषय क्षेत्र, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा, इस क्वेश्चन की गारंटी है। चलेगा, थोड़ा सा यहाँ से हम बताने का प्रयास करेंगे। ये तो आपका मान लो जो लिखित की परीक्षा होती है आपके 3 पेपर आपके होंगे। आप बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो आपके 3 पेपर आपने लिया होगा, आपके 3 पेपर होंगे। एक आपका जो है माइनर का आपका एक सब्जेक्ट होगा। माइनर का आपका पेपर जो होता है वो आपका जो ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, MCQ का आपका पेपर होगा। MCQ की क्लासें मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। MCQ क्लास से आप जाकर माइनर का जो पेपर आपका है आप MCQ की क्लासे में जाकर जो है अपना जो है माइनर वाला पेपर आप कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में इसमें एक आपको कंपलसरी का पेपर आपको पढ़ना रहता है, थोड़ा सा हम बताते चलेंगे, जो कि आपको जो अनिवार्य प्रश्न पत्र आपके कराया जाता है BA BSc BCom सभी में कंपलसरी जो आपका पेपर होता है, जिसको हम MCQ का क्वेश्चन पेपर कहते हैं। ठीक है, MR सीट पे पेपर आपका कराया जाता है, जिसको हम कई को कोर्स के तहत आपका आयोजित पेपर होता है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो कि कंपलसरी का पेपर है। इसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। मैं सभी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा। आप जब मेरा ये वीडियो देख रहे हो आप मेरा डिस्क्रिप्शन मेरा टच कीजिएगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। आपको BA फर्स्ट सेमेस्टर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, उसमें जाकर आप उसकी चैप्टर वाइज क्लासें ले सकते हैं। अभी बहुत सारे पेपर मैंने सोल्व कर रखा है, हो सकता है आपके विश्वविद्यालय के मैंने पेपर को सोल्व किया हो इस बार, इसलिए जरूर जाके वॉच कीजिएगा। सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलेगा, तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका रहा कि समाजशास्त्र क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके बारे में हम समझेंगे कि सोशियोलॉजी होता क्या है। तो समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र भैया एक समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? ये समाज का एक विज्ञान है या जो है नवीन सामाजिक विज्ञान है। और इस विज्ञान के द्वारा मानव समाज और सामाजिक जीवन का जो है वैज्ञानिक पद्धति से जो है अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान, ये समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र जो है ये समाज का एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत जो है मानव समाज और जो है सामाजिक जीवन का जो है वैज्ञानिक पद्धति से जो है अध्ययन करते हैं। तो यही जो है समाजशास्त्र कहलाता है। इसके हम शाब्दिक अर्थ की हम बात कर ले तो सोशियोलॉजी जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आपका सोसाइटी प्लस जो है साइंस, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सोसाइटी का मतलब होता है समाज और साइंस का मतलब होता है शास्त्र, यानी जो है समाज का शास्त्र यानी समाज का जो विज्ञान है यही आपका समाजशास्त्र कहलाता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है सोशियोलॉजी। ठीक है, चलेगा।
चलेगा। तो ये सोशियोलॉजी शब्द जो दो शब्दों के योग से बना हुआ है, जिसमें जो है पहला शब्द आपका जो है सोशियस है, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, और दूसरा शब्द जो है आपका लोगस है, जो कि आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का अर्थ होता है समाज, लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ जो है मानव समाज के सामाजिक संबंधों के जो है व्यवस्थित एवं जो है क्रमबद्ध ढंग से जो अध्ययन किया जाता है मानव के जो है व्यवहार का, मानव जीवन का, तो ये आपका जो है समाजशास्त्र कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन रहा है स्क्रीन पे समाजशास्त्र की परिभाषा, वही क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है। देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिखाया है, यदि समाजशास्त्र के पराकृत आपकी पूछेगी तो आपको यही आपको इतना आपको लिख देना है कि ये जो दो शब्दों से मिलकर बना है सोसाइटी प्लस साइंस, तो इस तरह से आपको जो है बनाकर लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन की गारंटी है आपको यही क्वेश्चन, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र क्या है, इसकी विषय क्षेत्र, इसका जो है क्षेत्र क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। कम से कम ये जो क्वेश्चन समाजशास्त्र वाला आपको 10 से 15 नंबर यही क्वेश्चन आपको देके जाएगा। चलेगा अगला देखिएगा। समाजशास्त्र की हम भी यहाँ से परिभाषा देखेंगे। बहुत सारे हमारे जो है समाजशास्त्री जिन्होंने इसकी परिभाषा अपने अपने शब्दों में दी है, तो हम इसके माध्यम से देखेंगे। तो समाजशास्त्र क्या है, एक ही बार में इसको रट लो, ज़्यादा कुछ भी आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, बस एक बार आपको पढ़ना है ये क्या होता है। इसलिए ज़्यादा कोई भी विद्वत रटना नहीं है, क्योंकि हम केवल समझते चलेंगे। रटने से व्यक्ति भूल जाएगा, यदि इसको सही से समझ लेगा तो हो सकता है कि ना भूले। तो समाजशास्त्र कोई ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है। तो समाजशास्त्र क्या है, एक जो है ये समाज का विज्ञान है, फिर वह विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का जो है व्यवस्थित अध्ययन करता है, और जो है सामाजिक संबंधों के विवेचन के लिए सामाजिक क्रिया, सामाजिक जो है अंतक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन को जो है आवश्यक माना जाता है। जो है वस्तुतः समाजशास्त्र के जो है वास्तविक विषय वस्तु जो है सामाजिक संबंध से जो है ही है। इसके बहुत सारे डिफिनेशन दिए हैं, जैसे कि है गिडिक्स ने इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र जो है समग्र रूप से जो है समाज का व्यवस्थित रूप और जो है व्याख्या है। तो इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र जो है ये समाज का एक व्यवस्थित वर्णन है, यानी जो समाज है जिसमें व्यक्ति रहता है, ठीक है, तो उसका एक वर्णन है, उसका वर्णन करता है कि व्यक्ति कैसा रहता है, उसकी वेशभूषा क्या है, तो इसका वर्णन करता है, यही समाजशास्त्र कहलाता है। मैकेवर पेज ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय में ही है, और जो है मैकेवर पेज ने लिखा है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, इसी को जो है हम समाज कहते हैं। तो इन्होंने इसकी यह परिभाषा दी है, और इन सभी जो है परिभाषाओं से स्पष्ट हो जा रहा है कि सामाजिक संबंधों के जो संदर्भ में मानवीय संबंध है, जो है मानव के जो संबंध है, उसका जो व्यवहार है, उसकी जो क्रियाएं हैं, अंत क्रियाएं हैं, और उसका जो स्वरूप है, और जो इसके कार्य हैं मानव के, और उसकी जो घटनाएं हैं, इन सभी का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, जो साइंटिफिक जो एक स्टडी होता है, यही आपका जो है समाजशास्त्र कहलाता है, सोशियोलॉजी कहलाता है। इतनी परिभाषा तैयार कर लेना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि समिति क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में फंसेगा, 100% की गारंटी है। ये शॉर्ट नोट में आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, तो समिति क्या है, तो समिति की हम बात करें तो जब कुछ जो है व्यक्ति संगठित होकर संगठित रूप से सोच विचार कर एक या फिर जो है कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपस में मिलकर एक जो है संगठन को जो है जन्म देते हैं, तो उसे जो है समूह कहते हैं, या फिर जो है संगठन कहते हैं, या फिर समिति कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब कुछ व्यक्ति जो है एक संगठित हो गए, यानी कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति तो कर नहीं पाएगा कोई कार्य को, तो जब सभी यानी कुछ व्यक्ति जो है आपस में सलाह करते हैं, उन सभी का आपसी जो है कह सकते हो सहमति के साथ एक जो है संगठन बनाते हैं व्यक्ति सारे, और कहते हैं, सोच विचार करते हैं कि इस कार्य को हमें करना है। तो जो कार्य को करना है उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में मिलकर जो किसी संगठन का निर्माण करते हैं, या फिर किसी कार्य को करने के लिए जो एक संगठन बनाते हैं, जो ग्रुप बनाते हैं, और उसे जो है हम ग्रुप कहते हैं। और उसे ग्रुप या जो है संगठन को जो है जो ग्रुप होता है, इसी को जो है हम समिति कहते हैं। तो ग्रुप जो है इसको जो है समिति ही कहा जाता है। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मैकेवर पेज ने भी इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने क्या लिखा है हम देखेंगे। तो मैकेवर पेज ने लिखा है कि सामान्य रूप से किसी एक हित या फिर जो कुछ हितों की जो प्राप्ति के लिए निर्मित संगठन को जो है समिति कहते हैं। इनका कहने का मतलब ये हुआ है कि मान लो कोई जो है सामान्य रूप से जो है आपको कोई कार्य है आपके हित में, जिसको करना है आपको, और हितों की प्राप्ति के लिए एक आप जो है संगठन के निर्माण करते हैं, कुछ व्यक्तियों के जो है आपस में मिलकर जो है कार्य करने का प्रयास करते हैं। जो आपस में व्यक्ति आप जो है संगठन बनाते हैं, व्यक्तियों का जो ग्रुप बनाते हैं, जो समूह बनाते हैं, इसी को जो है हम समिति कहते हैं। इसी को जो है हम कह सकते हो समूह कहते हैं। तो समिति और समूह जो है एक ही चीज है, ठीक है। इतनी परिभाषा इन्होंने लिखा है। फिर बोगार्ट्स ने इसकी
परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि जो है समिति जो है पराया किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का जो है मिलकर कार्य करना, यही समिति कहलाता है। क्वेश्चन ज़्यादा कोई भी कठिन नहीं, सभी की परिभाषा एक ही चीज़ है, सभी का कहना एक ही चीज़ है कि जब कोई जो कार्य होता है उसके किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई आपको कार्य करना, किसी के उद्देश्य की प्राप्ति आपको करना है, तो आप जो मिलकर जो कार्य करते हो, संगठन बनाते हो, सभी लोग मिलकर के कार्य को करना है, तो यही आपका जो संगठन बनाते हो, यही इसी को हम समूह कहते हैं, फिर समिति कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा तैयार होनी चाहिए बस। बोगार्ट्स ने इसकी परिभाषा बहुत ही अच्छी दी है। उन्होंने कहा है कि समिति जो है प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलकर जो कार्य करना होता है, जो आपस में मिलकर जो लोग कार्य करते हैं एक साथ ग्रुप बनाकर, इसी है जो हम समिति कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे कि संस्कृत क्या होती है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलेगा, तो समाजशास्त्रीय अर्थ में जो है संस्कृत को जो है समाज की धरोहर, सामाजिक विरासत माना गया है और समाज द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों का जो है संस्कृत में जो है सम्मिलित करते हैं इसमें। और यहाँ से जो है रॉबर्ट आपका बीयर स्टेड ने लिखते हैं, उन्होंने कहा है कि संस्कृत जो है वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें जो है वह सभी वस्तुएं जो है सम्मिलित है, जिन पर हम जो है विचार करते हैं, जिन पर हम कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते जो है अपने जो है हम पास रखते हैं, यही जो है संस्कृत कहलाती है, यही हमारी जो है कल्चर कहलाती है। इतनी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ से जो है आपके महोदय हैं, समाजशास्त्री हैं रॉबर्ट आपके बीयर स्टेड ने, उन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि जो संस्कृत जो है वह संपूर्ण जटिलता है और जिसमें वे सभी जो है वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर जो है हम विचार करते हैं। इनका कहना मतलब जो है संस्कृत जो है एक संपूर्ण जटिलता है और जिसमें जो है संपूर्ण जो वस्तुएं सम्मिलित है और जिन पर हम विचार करते हैं, जिन पर हम कार्य करते हैं और जिन पर जो है एक कह सकते हो समाज के नाते हम जो है समाज के सदस्य के होने के नाते जो है हम आपस में जो है रहते हैं, तो यही जो है हमारी संस्कृत कहलाती है, कल्चर कहलाती है। इतनी परिभाषा तैयार कर लेना, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोगार्ट्स ने फिर यहाँ से परिभाषा एक दी है। उन्होंने कहा है कि संस्कृत जो है किसी समूह के कार्य करने व सीखने की जो है समस्त जो विधि होती है, जो मेथड होती है, इसी को जो है हम संस्कृत कहते हैं। चलेगा, तो संस्कृत को जो है वेशभूषा भी कहते हैं, जैसे कि उसका पहनावा क्या है, उसकी कल्चर क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, ये भी संस्कृत के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ से जो है मालिनोव्स्की ने जो है इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि संस्कृत जो है मानव का जो है हस्त उद्योग वह साधन है जिसमें जो है अपने साध्यों को जो है प्राप्त करता है, तो यही आपका जो संस्कृत कहलाता है, आपकी कल्चर कहलाती है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना जो आपको अच्छी लगे। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रिलीजियन क्या होता है, जिसको हम धर्म कहते हैं। तो धर्म क्या है? धर्म एक जो है विश्वास है। धर्म का जो आधार होता है विश्वास होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो धर्म है एक विश्वास ही होता है, ईश्वर के प्रति जो लगाव होता है एक विश्वास के पात्र ही होता है। तो धर्म जो है अलौकिक शक्ति से जो है संबंध क्रियाओं तथा जो है विश्वासों का एक नाम है। यहाँ से जो है धर्म क्या है? एक विश्वास है। आप इतनी भी परिभाषा लिख सकते हैं। आकबर्न ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि धर्म जो है मानव परिशक्तियों की जो है प्रति अभिवृत्ति है। इन्होंने ये परिभाषा दी है कि धर्म जो है मानव परिशक्तियाँ जो हैं इसके प्रति जो है अभिवृत्ति है, कि जो उसकी कह सकते हो एक विश्वास है मानव का। और मालिनोव्स्की ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि धर्म क्रिया जो है एक विधि है। इन्होंने कहा कि धर्म जो है एक क्रिया विधि है और साथ ही क्रियाओं की जो है एक व्यवस्था भी है। और धर्म एक जो है समाजशास्त्री घटना के साथ साथ जो है एक व्यक्तित्व अनुभव भी है। तो इन्होंने ये परिभाषा दी है। एडवर्ड टाइलर ने भी इसकी परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि आध्यात्मिक सत्याओं में जो है विश्वास ही धर्म होता है। तो यहाँ से जो टाइलर ने परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि जो आध्यात्मिक यानी जो स्पिरिचुअल जो सत्ता होती है, फिर स्पिरिचुअल जो वैल्यू होती है, इसमें विश्वास ही जो है धर्म होता है, रिलीजन होता है। तो जो आपको अच्छी परिभाषा लगे आपको याद कर लेना। वैसे तो परिभाषा कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है सारी की सारी। अगला देखिएगा कि बहुलवाद क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुलवाद की हम बात करें तो बहुलवाद जो होता है किसी जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में अनेक जो है व्यवस्थाओं और जो अथवा जो है उपव्यवस्थाओं की जो है मौजूदगी रहती है, उसका जो उपस्थिति जो होती है, इसी को जो हम बहुलवाद कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा जो आपको तैयार होनी चाहिए, भाई इतना ही आपको लिख देना है। इसमें जो है सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार की जो है बहुलताओं का जो है समावेश हो सकता है और इस आधार पर जो है किसी राष्ट्र अथवा जो है राज्य, भाई इतनी ही आपको परिभाषा लिख देना है कि बहुलवाद क्या होता है बस, ठीक है। अगला देखिएगा समाजशास्त्र की प्राकृत क्या होती है। मैंने समाजशास्त्र की परिभाषा आपको पहले मैंने बता दिया था, अब इसकी प्राकृत हम देखेंगे। चलिएगा, तो इसकी प्राकृत की बहुत सारी विशेषताएं उल्लेखनीय है, जैसा कि समाजशास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान है
ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है, ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। और समाजशास्त्र जो है एक वास्तविक विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? एक जो है एक रियल जो है एक साइंस है। और ये और देखिए तो हम तो समाजशास्त्र जो है एक आपका विशुद्ध विज्ञान है, और समाजशास्त्र एक जो है अमूर्त विज्ञान है, और समाजशास्त्र एक जो है सामान्य विज्ञान है, और समाजशास्त्र जो है तार्किक एवं जो है अनुभव सिद्ध विज्ञान भी है। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। तो इस प्रकार जो है रॉबर्ट आपके बेयर स्टेट के अनुसार जो है समाजशास्त्र एक जो है वास्तविक, सामाजिक, विशुद्ध, अमूर्त, तार्किक और जो है अनुभव सिद्ध था जो है सामान्य विज्ञान है। तो इस तरह से भी आप इतनी परिभाषा और भी आपको इसमें ऐड कर लेना है। परिस्थिति क्या होता है? क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में मिल सकता है, लॉग में भी मिल सकता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में हम देखेंगे। तो परिस्थिति की हम बात करें तो परिस्थिति जो होता है व्यक्ति के जो है समूह अथवा जो है समाज में पद का जो है एक सूचक है। और यह जो है पद या तो व्यक्ति को जो है समाज द्वारा स्वतः प्रदान किया जाता है, या फिर जो है व्यक्ति स्वतः जो है अपनी योग्यता के द्वारा जो है इसको जो है प्राप्त करता है। यही आपके जो है परिस्थिति कहलाती है। तो परिस्थिति आपको इतनी परिभाषा लिख देना है कि परिस्थिति क्या है भैया? तो व्यक्ति के एक समूह अथवा जो है समाज में जो है पद का एक सूचक है, एक इंडिकेटर है। और यह जो है पद या तो जो है व्यक्ति को समाज के द्वारा प्राप्त होता है, या फिर व्यक्ति जो है अपनी एबिलिटी, अपने गुण के कारण जो है इसके जो गुण होते हो, इसके जो एबिलिटी है या फिर अपनी योग्यता के द्वारा जो प्राप्त करता है, वही जो है परिस्थिति कहलाती है। इतनी आपको परिभाषा लिखना है। यहाँ से जो है लिंटन ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति को जो है एक समय विशेष में जो है जो स्थान प्राप्त होता है, उसी को जो है व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। तो इनकी भी परिभाषा बहुत ही अच्छी है। इन्होंने कहा है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय में विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, एक समय में जो व्यक्ति का स्थान प्राप्त होता है कि व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, व्यक्ति ज्ञानी है या फिर अनपढ़ है, तो जो उसका कह सकते हैं उसका जो एक विशेष स्थान जो प्राप्त होता है समाज में, अमीर गरीब भी हो सकता है। तो ये जो है उस व्यक्ति को सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। तो जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की जो होता है उसी को उस व्यक्ति की जो है सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। आगबर्न ने भी इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि समाज में या जो है दूसरों के साथ संबंधों के क्रम या एक व्यक्ति का जो स्थान है, और उसी जो है सामाजिक जो है परिस्थिति कहते हैं, उसी को जो है हम सामाजिक परिस्थिति कहते हैं भी है। तो इन्होंने कहा है कि जो है समूहों में या फिर जो है दूसरों के साथ संबंधों के क्रम में एक व्यक्ति का जो स्थान होता है, तो उसी ही जो है हम सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा आपको देना है। यहाँ से बेयर स्टेट ने भी लिखा है कि जो है समाज जो है सामाजिक जो है परिस्थितियों का जो है एक जाल होता है। समाज जो है सामाजिक परिस्थितियों का जो है एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है। तो जो परिभाषा आपको अच्छी लगेगी आपको रट लेना है। अगला देखो, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि समाजशास्त्र और जो है इतिहास के मध्य आपको जो है संबंध आपको बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो इतिहास जो है भूतकालीन समाजशास्त्र और समाजशास्त्र जो है वर्तमान का एक इतिहास है। और वर्तमान समय में समाजशास्त्र और इतिहास जो है एक दूसरे के जो है समीप आ रहे हैं, और इसमें जो है बहुत सारे इसके संबंध हैं। जिस तरह से नीचे यहाँ से कुछ बिंदु दिए हुए हैं इसके संबंध के बारे में, जैसा कि जो है समाजशास्त्र की जो ऐतिहासिक विवेचना में जो है बहुत जो है अधिक इसमें जो है सहायता मिलती है। और समाजशास्त्र जो है ऐतिहासिक निष्कर्षों के आधार पर वर्तमान सामाजिक जो है जीवन को अधिक जो है संगठित बनाने का जो है एक प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। और परिवार जो है जनजातीय समूह, संस्कृति, लोकाचार, प्रथाएं आदि का जो है ऐतिहासिक अध्ययन करने के पश्चात ही जो है वर्तमान स्वरूप को जो है व्यवस्थित रूप से जो है समझा जा सकता है। और यदि हम इसके चौथे संबंध की बात करें तो समाजशास्त्रीय अध्ययनों में जो है ऐतिहासिक पद्धति को जो है अधिक महत्वपूर्ण जो है माना जाने लगा है। और अतीत जो है वर्तमान को समझने की जो है कुंजी है। और इसी आधार पर जो है हार्वर्ड के जो है इतिहास को अतीत का जो है समाजशास्त्र और जो है समाजशास्त्र को जो है वर्तमान का जो है समाज का इतिहास जो है कहा गया है। इस तरह से इसके आपको जो है संबंध आपको लिख देना है। अगला देखिएगा कि कोऑपरेशन क्या होता है, जो है जिसको हम सहयोग कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, एग्जाम में 100% फंसेगा। इसको हम देखेंगे कि जो है सहयोग क्या होता है। चलेगा, जिसको हम कोऑपरेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो सहयोग जो है सामाजिक क्रियाओं में जो है सहयोग का एक जो है महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सहयोग जो है सामाजिक जीवन का एक जो है मूलभूत आधार भी है। और इसके जो है अभाव से सामाजिक जीवन जो है सामाजिक समूह
और समाज और राष्ट्र की जो है कल्पना नहीं की जा सकती है। और सहयोग के द्वारा ही जो है व्यक्ति अपनी जो है आवश्यकताओं की जो है पूर्ति कर सकता है। और बिना सहयोग के जो है देश और जो है समाज उन्नत नहीं कर सकता है। और सहयोग को जो है हम पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा जो है सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में जो है समान रूप से देख सकते हैं। और सहयोग के जो है अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर ग्रीन ने लिखा है कि सहयोग जो है ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा जो है किसी कार्य को करने या फिर जो है किसी समान इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला जो निरंतर प्रयास होता है, जो निरंतर सामूहिक जो प्रयास होता है, यही आपका जो है सहयोग कहलाता है, आपका कोऑपरेशन कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा। तो सहयोग क्या होता है भैया? किसी कार्य को जो है या जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो कि सहयोग द्वारा जो है व्यक्ति अपनी जो है आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है। और बिना यहाँ से जो परिभाषा दी है ग्रीन ने, उन्हें कहा है कि सहयोग जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के जो है जो कोई कार्य करते हैं, दो व्यक्ति या फिर दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य करने के लिए जो इच्छित होते हैं, उसके उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो कार्य करते हैं, निरंतर इसको करने का जो प्रयास करते हैं, जिसमें कह सकते हो जिज्ञासा भरी रहती है, उस कार्य को हमको करना है, उत्सुकता जो होती है उसके मन में, इसको कार्य को हमको करना है, इसको उद्देश्य की हमें प्राप्ति करनी है। तो यही आपकी जो है सहयोग कहलाता है, जो व्यक्तियों का कह सकते हो जो मिलकर सामूहिक प्रयत्न करते हैं, तो ये आपका जो है सहयोग कहलाता है। ठीक है, ये जो है सिंगल नहीं होता है, इसमें दो व्यक्ति या फिर दो से अधिक व्यक्तियों का सहयोग होगा, तभी जो है आपका सहयोग कहलाएगा, ये जो है कहलाएगा। चलिएगा अगला देखिएगा, सात्वीकरण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सात्वीकरण की हम बात करें तो सात्वीकरण जो है सहयोग प्लस जो है व्यवस्थापन की ही जो है एक तरह जो है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, और इसे ही जो है हम सात्वीकरण भी कहते हैं। तो ये क्या है? सात्वीकरण जो है सहयोग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य करने के उद्देश्य की जो प्राप्ति के लिए जो कार्य करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, जो प्रयास करते हैं कि इसको हमको कार्य को करना है या फिर कराना है, तो यही जो है सहयोग कहलाता है। तो इन्होंने कहा है कि सहयोग और जो है व्यवस्थापन ही जो है तरह एक जो उपयोगी सामाजिक जो है एक प्रक्रिया होती है, ये भी सात्वीकरण भी, इसे ही जो है हम सात्वीकरण कहते हैं, क्योंकि इसका जो संबंध किसी भी जो है चीज को जो है आत्मा से जो है स्वीकार कर लेने से है। और सात्वीकरण जो है व्यक्तित्व भिन्नता को जो है एक रूपता में परिवर्तित करने वाली एक महत्वपूर्ण जो है सामाजिक प्रक्रिया है। और सात्वीकरण की जो प्रकृति जो है अस्थायी जो है आंतरिक होती है, और इस प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य है सामूहिक जो है हितों की जो है पूर्ति करना है। और शाब्दिक अर्थ में की जो है दृष्टि से जो है देखा जाए तो जो है सात्वीकरण का जो अर्थ है किसी जो है गुण अथवा जो है विशेषता को अपने में जो है आत्मसात कर लेना, यही आपका सात्वीकरण कहलाता है। तो इतनी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। अगला देखिएगा जो कि आपका 17 नंबर क्वेश्चन में आपका है, चलेगा कि समाजशास्त्र और जो है राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है, आपको बताना कुछ काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंस सकता है। तो राजनीति शास्त्र क्या होता है? तो राजनीति शास्त्र जो है वह विज्ञान है जो राज्य की उत्पत्ति, विकास और उसकी विशेषताओं, राज्य के संगठन, सरकार की जो है उसकी जो शासन प्रणाली होगी, उससे संबंधित जो समितियां हैं, संस्थाएं, उसके कार्य का जो है अध्ययन करती है। और वे सभी संस्थाएं जो होती हैं समाज का एक अंग होती है। ये जो समाजशास्त्र होता है, या फिर कह सकते हो तो राजनीति शास्त्र में हम क्या अध्ययन करते हैं? हम जो है राज्य की उत्पत्ति के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, राज्य के जो इसका जो है संगठन कैसे किया जाता है, राज्य की शासन प्रणाली, उससे संबंधित जो समितियां होती हैं और संस्थाओं, उसके जो कार्य होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो हम अध्ययन करते हैं, ये सभी जो संस्थाएं होती हैं एक समाज का एक अंग होती हैं, उसी का पार्ट होती है। और इस तरह जो है समाजशास्त्र और जो है राजनीति शास्त्र का जो है घनिष्ठ संबंध होता है। मैं इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना है, ठीक है। और समाजशास्त्र को जो एक विशेष जो है सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। इसका जो है संबंध संपूर्ण सामाजिक जीवन के जो है राजनीतिक भाग से होता है। और समाजशास्त्र जो है राजनीतिक संस्थाओं को जो है अपने मूल्यों था जो है आदर्शों का जो है ज्ञान कराता है। और राजनीतिक संस्थाओं पर ही जो है सामाजिक जीवन का जो है प्रभाव पड़ता है। और स्पष्ट है कि राजनीतिक जो है समाजशास्त्र के बिना जो है आसक्त और जो है समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के जो अभाव से जो है ये अधूरा है। तो बिना जो है ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना जो है दूसरा अधूरा रहेगा, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो राजनीति होता है, जो राजनीति शास्त्र होता है, जो पॉलिटिकल साइंस होता है, ये समाज का जो है जैसे कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन करता है। इसमें हम अध्ययन करते हैं राज्य में क्या विकास हुआ है, उसके उद्देश्य के बारे में हम देखते हैं, राज्य का कैसे गठन किया जाए, उसकी सरकार की जो शासन प्रणाली कैसी है, अच्छा शासन कर रही कि नहीं कर रही है, और साथ में समितियों का गठन कैसे होता है, संस्थाएं होती हैं, उसके कार्य
कार्य क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं। लेकिन ये जो सभी चीज़ें जो होती हैं, राज्य हो गया और राज्य में जो विकास होता है, जो समितियाँ होती हैं, जो संगठन होती हैं, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक जो है सोसाइटी का ही भाग होती है, एक समाज का ही भाग होती हैं। इसलिए एक दूसरे के कहीं ना कहीं जो है समाजशास्त्र और जो है राजनीति शास्त्र जो एक दूसरे के कहीं बहुत ही घनिष्ठ दोनों के बीच जो है संबंध है। इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना है। अगला देखेंगे कि मनोविज्ञान, जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान और जो है समाजशास्त्र के बीच जो है संबंध आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो समाजशास्त्र और जो है मनोविज्ञान में जो है घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि सामाजिक मनोविज्ञान में जो है हम युद्ध मनोविज्ञान, समूह जो है मस्तिष्क, भीड़ व्यवहार, फैशन जो है पूर्ण उदाहरण, जनमत, समाजीकरण तथा जो है प्रचार आदि का जो है अध्ययन करते हैं। और समाजशास्त्र जो है युद्ध को एक मानसिक प्रक्रिया मानता है और प्रचार, जनमत जो है भीड़ व्यवहार आदि जो है सामाजिक विषय हैं। अतः जो है समाजशास्त्र और जो है मनोविज्ञान में जो है घनिष्ठ संबंध है। तो इतनी आपको जो है परिभाषा आपको लिख देना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि समाज क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। मैंने आपको समाजशास्त्र की परिभाषा पहले आपको मैंने बता दिया था। अब जो है हम समाज देखेंगे जिसको हम सोसाइटी कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा, चलेगा। समाजशास्त्र का इसकी विशेषता भी एग्जाम में पूछता है। लॉग में क्वेश्चन आपके फंसेगा, कम से कम 7 या फिर जो है आपके 10 से 12 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो समाज की हम बात करें तो समाजशास्त्र में जो है व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले जो सामाजिक संबंधों के जो है व्यवस्थित स्वरूप को जो है हम समाज कहते हैं। तो समाज क्या होता है, समाज शास्त्र में जो व्यक्तियों के मध्य जो पाए जाने वाले जो सामाजिक संबंध होते हैं, व्यक्तियों के बीच में जो व्यवहार होता है, उसके जो संबंध होते हैं, जो रिलेशन होता है व्यक्तियों के बीच में, तो यही जो व्यवस्थित एक स्वरूप होता है उसका होता है जो, तो इसी को जो हम समाज कहते हैं, इसी को हम सोसाइटी कहते हैं। इसने आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। फिर गिडिंग्स ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि जो समाज है स्वयं एक संघ है और यह एक संगठन भी है और जो है व्यवहारों का एक योग भी है, और जिससे हम सहयोग देने वाले एक दूसरे से जो है संबंधित होते हैं, यही हमारा जो है समाज कहलाता है। मैकेवर ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि समाज जो है प्रत्येक प्रकार एवं जो है प्रत्येक क्रम उन संबंधों का एक जो है समावेश करता है जो व्यक्ति द्वारा सामाजिक जो है प्रणाली के जो है पारस्परिक जो है स्थापित किए जाते हैं। तो ये आपका होता है। तो जो आपकी परिभाषा अच्छी लगी आपको तैयार कर लेना है। अगला देखिएगा, समाजशास्त्र की हम विशेषताओं की बात करें तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे कि जो समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, ये मैकेवन पेज ने इसकी परिभाषा दी थी। और संबंधों की जो है अनुभूत से ही जो है समाज का जन्म होता है और प्रत्येक समाज में जो है समानता जो है अवश्य पाई जाती है और समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाया जाता है। और प्रत्येक समाज की जो अपनी एक संस्कृति होती है, अपनी एक कल्चर होती है और प्रत्येक समाज जो है संगठन एवं जो है विघटन का जो है एक संकुल भी होता है और समाज एक जो है सार्वभौमिक इसकी जो है अवधारणा भी होती है। तो ये सारी इसकी जो है विशेषताएँ हैं, कैरेक्टर हैं, स्ट्रिक हैं, आपको तैयार कर लेना है। अब देखिएगा कि प्राथमिक समूह का जो उदाहरण सहित आपको जो है उदाहरण सहित आपको जो है इसका वर्णन करना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक समूह क्या होते हैं, तो प्राथमिक जो है सर्वप्रथम जो है कोले ने जो है प्राथमिक समूह का जो है शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने लिखा है कि प्राथमिक समूहों से जो है तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता जो है आमने सामने का जो है घनिष्ठ संबंध और जो है सहयोग है और वे अनेक जो है दृष्टिकोणों से प्राथमिक हैं, परंतु जो है मुख्यतः इस कारण से ही जो है व्यक्ति जो है सामाजिक प्राकृत और जो आदर्शों का जो निर्माण करने में जो है मौलिक है। तो यही जो आपका जो है प्राथमिक समूह कहलाता है। तो इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। तो इसके जो है प्राथमिक समूह जो कुछ उदाहरण, जैसा कि जो है परोपकार इसका उदाहरण हो गया, क्रीड़ा समूह हो गया, स्थायी पड़ोसी, सब जो है प्राथमिक समूह के जो है उदाहरण है। अगला देखिएगा, द्वितीयक समूह क्या होता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण। द्वितीयक समूह जो है वे समूह होते हैं जिसमें जो है घनिष्ठता का जो है अपूर्ण जो है कह सकते हो पूर्णतया जो है अभाव पाया जाता है, जिसमें जो है घनिष्ठता का जो है पूर्णतया जो है अभाव पाया जाता है और उनमें जो है परोक्ष संबंध होते हैं और इस जो है समूहों का जो है मानव जीवन में जो है दूसरा स्थान होता है। तो ये आपका द्वितीयक समूह कहलाता है। यहाँ से चार्ल्स कोले ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि द्वितीयक समूह जो है ऐसे समूह है जो घनिष्ठता जो है रहित हैं और जो इसमें प्राय जो अधिकतर जो है अन्य प्राथमिक और जो है अर्ध प्राथमिक विशेषताओं का जो है अभाव इसमें जो है अभाव रहता है। तो ये आपका जो है द्वितीयक समूह कहलाता है।
और यहाँ से डेविस ने भी इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि द्वितीयक जो समूह का आकार जो है इतना बड़ा होता है जिससे जो है वे कोई भी सदस्य ना तो एक दूसरे के जो है घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं और ना ही व्यक्तिगत रूप से जो है एक दूसरे को जानते हैं, तो ये आपका द्वितीयक समूह कहलाता है। प्राथमिक समूह क्या होता है भैया, जिसमें एक दूसरे को लोग जान रहे होते, पड़ोस में जैसे खेलने वाले व्यक्ति के साथ खेलते हैं तो एक दूसरे को जान रहे होते। लेकिन जो द्वितीयक समूह होता है ये जो होता है इसका आकार तो बड़ा होता है, प्राथमिक समूह से इसका आकार तो बड़ा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक दूसरे को व्यक्ति ना तो कोई जान रहा होता है, ना तो एक दूसरे व्यक्ति के बीच में कोई घनिष्ठ संबंध होता है और न ही व्यक्तिगत रूप से जो एक दूसरे को व्यक्ति जानते हैं, तो ये आपका जो है द्वितीयक समूह कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से और भी परिभाषा लिखी 7-6 में, जो कि है द्वितीयक समूह जो है वे है जिसमें जो सदस्यों के बीच जो है अव्यक्तित्व संबंध पाए जाते हैं, नहीं जो है व्यक्तियों के बीच में कोई भी संबंध नहीं होता है, न तो घनिष्ठ संबंध होता है, न ही तो एक दूसरे को जानते हैं और व्यक्तिगत रूप से जो सदस्यों को इसमें जो है जानना आवश्यक नहीं होता है, यानी एक दूसरे को जान नहीं रहे हैं और ऐसे सदस्यों के जो है शारीरिक निकटता भी जो है अनिवार्य नहीं है और इस समूह के संबंध जो है औपचारिक विशिष्ट जो है होते हैं, यही आपका जो है द्वितीयक समूह आपका कहलाता है। तो इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। डेविस की आपको परिभाषा आपको तैयार करना है, इनकी परिभाषा ज़्यादा अच्छी है कि द्वितीयक समूह का आकार जो है बड़ा होता है, लेकिन इसमें जो है दो सदस्य जो है आपस में एक दूसरे के जो है घनिष्ठ संपर्क में नहीं होते हैं और ना ही व्यक्तिगत रूप से जो है एक दूसरे को जानते हैं। चलेगा, कम्युनिटी क्या है जिसको हम समुदाय कहते हैं, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो समुदाय का है एक समाज जो है जिसका निवास एक निश्चित भूभाग पर होता है, वही आपका जो है समुदाय कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। तो समुदाय क्या है भैया, एक समाज जिसका निवास जो है एक निश्चित, यानी कोई समाज है जिसका निवास जो है जो रहता है एक निश्चित भूभाग पर कि वहाँ का व्यक्ति का वह निवासी है, तो वही आपका जो है समुदाय कहलाता है, आपका कम्युनिटी कहलाता है। इतनी परिभाषा तैयार कर लेना है। फिर मैकेवर में पेज ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि जिस किसी स्थान पर जो है एक छोटे अथवा जो है बड़े समूह के सदस्य एक दूसरे पर जो है रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर जो है सामान्य जीवन की जो है मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, तो उसे जो है समूह को जो है हम समुदाय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। तो बोगार्ट्स ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि समुदाय जो है सामाजिक जो है समूह होता है जिसमें जो है कुछ मात्रा में जो है हम की भावना हो और जो निश्चित स्थान पर रहता हो, तो यही आपका जो है समुदाय कहलाता है। तो समुदाय क्या है कि एक निश्चित भूभाग पर आप रहते हो, तो यही आपका जो है समाज जो है जो आपकी कम्युनिटी कहलाएगी, आपका जो है समुदाय कहलाएगी। ठीक है, चलेगा। इसके जो है कुछ समुदाय के निर्धारण जैसे तत्व हैं, जैसे कि जो है इसमें जो है एक निश्चित भूभाग होता है और जो इसमें सामुदायिक भावना भी होती है, जीवन की जो है संपूर्णता जो है भी इसमें जो है समाहित है। तो इसमें जो है इसके तत्व हैं समुदाय की। अगला देखिएगा, समिति की जो है आपको प्रकार बताना है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो समिति क्या होती है, इसको मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इस समिति क्या है कि समिति जो है दो या फिर दो से अधिक व्यक्तियों को जो है एक बनाकर जो कार्य करते हैं, किसी को कार्य को करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कार्य करते हैं प्रॉपर, कि किसी कार्य को हमको करना है उसकी प्राप्ति के लिए जो निरंतर प्रयास करते हैं, कार्य करने का जो प्रयास करते हैं, प्रयत्न जो करते हैं, तो यही आपका जो समिति कहलाती है, जो गुट बनाकर या फिर जो एक ग्रुप बनाकर जो कार्य करते हैं। ठीक है, तो समिति वह समूह है जो किसी एक हित या फिर जो है अनेक हितों की जो है सामान्य पूर्ति के लिए एक संगठित हुआ हो, तो यही आपका जो है समिति कहलाती है। ठीक है, चलिएगा अगला देखिएगा, परिवार किसे कहते हैं, फैमिली। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। तो परिवार क्या है भैया, परिवार जो है परिवार विवाह रक्त संबंधों अथवा जो है नातादारी संबंधों से बंधे हुए व्यक्तियों का एक छोटा संगठन होता है, जिसमें जो है व्यक्तित्व, प्राथमिकता और जो है स्थायित्व के जो है गुण की जो है प्रधानता होती है, तो यही आपका परिवार कहलाता है। तो परिवार क्या होता है भैया, इसमें जो है विवाह का जो गुण, विवाह रक्त संबंध और नातेदारी संबंधित जो ये रिश्ते होते हैं, जो व्यक्ति एक दूसरे से बंधा रहता है प्रॉपर, जो आपके रिलेशन से एक दूसरे के रिश्तेदारी से, तो यही आपका जो है परिवार कहलाता है। ठीक है, मैकेवर पेज ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि परिवार जो है उस समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर जो है आश्रित है और इतना छोटा और शक्तिशाली है जो संत के जो है जन्म और जो है पालन पोषण की जो है व्यवस्था करता है, तो यही आपका जो है परिवार कहलाता है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। यहाँ से जो है डेविस ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह जो है इसमें जो है सगोत्रता के जो है संबंध होते हैं और इसमें जो है एक दूसरे के जो है रक्त संबंधी होते हैं, तो यही जो है आपके परिवार कहलाते, फैमिली कहलाते हैं। ठीक है, इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। अगला देखिएगा,
परिवार में हो रहे जो परिवर्तन जो है आधुनिक परिवर्तन को आपको बताना है। तो इसमें बहुत सारे इसको परिवर्तनों को दो भागों में बांटा गया। इसमें परिवार के जो है ढांचे में परिवर्तन, जैसे कि जो है छोटा आकार, पुरुष की जो है शक्ति में कमी, माता के जो है शक्ति में जो है वृद्धि, और जो है संयुक्त परामर्श पर महिलाओं का जो है विस्तृत क्षेत्र, रूढ़ियों का जो है प्रचलन बंद। तो ये सारे जो है इसके परिवर्तन के जो है आधुनिक परिवर्तन हैं। और परिवार के कार्यों में परिवर्तन, जैसा कि जो परिवार के कार्यों में परिवर्तन, जैसा कि भोजन, वस्त्र आदि में परिवर्तन, जीवन साथी के जो है चयन में परिवर्तन, पति पत्नी के संबंध में परिवर्तन, सहयोग का अभाव, सामाजिक कार्यों में परिवर्तन, धार्मिक कार्यों में परिवर्तन, मनोरंजन के कार्यों में परिवर्तन। तो ये सारे जो है परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, संयुक्त परिवार क्या होता है भैया? जॉइंट फैमिली जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। इस क्वेश्चन की गारंटी 100% की एग्जाम में फंसेगा। तो जॉइंट फैमिली क्या होती है? तो जॉइंट फैमिली जो होती है, एक संयुक्त परिवार में जो है 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के जो है सदस्य एक साथ जो है एक ही घर में निवास करते हों और उसकी जो है संपत्ति की जो है सामूहिक होती हो। यानी संयुक्त परिवार क्या होती है कि एक संयुक्त परिवार में जो है 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों से एक ही जो सदस्य हैं एक ही साथ एक ही घर में रहते हों और उसकी जो भूमि है, उसका जो जमीन है, उसमें सामूहिकता हो, यानी कोई भी उसमें बंटवारा ना हुआ हो, और एक ही रसोई का, यानी एक ही रसोई का जो है बना खाना भोजन खाते हो और सामूहिक पूजा में भाग लेते हो। यानी सामूहिक जो पूजा होता है घर में या कराते हैं तो उसमें सभी व्यक्ति जो है पूरा जो है परिवार भाग लेता हो और पारस्परिक किसी ना किसी जो नातेदारी होती है व्यवस्था से संबंधित हो एक दूसरे से। तो यही आपका जो होता है संयुक्त परिवार कहलाता है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। संयुक्त परिवार क्या होता है भैया? संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार में जो है 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों से जो है सदस्य एक साथ रहते हो, एक ही घर में निवास करते हो, उसकी संपत्ति जो है सामूहिक हो, संपत्ति में कोई भी बंटवारा ना हुआ हो उसकी जो संपत्ति है, और एक ही रसोई का बना हुआ खाना खाते हो। तो यही आपका जो है संयुक्त परिवार कहलाता है। इतनी परिभाषा लिख देना, क्वेश्चन 100% फंसेगा। ज़्यादा क्वेश्चन कठिन भी नहीं है। अगला देखो, विवाह की परिभाषा दीजिए और विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं? क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा भी। परिभाषा दीजिए, क्वेश्चन 100% फंसेगा। विवाह के उद्देश्य भी एग्जाम में पूछ सकता है, हम देखेंगे इसके बारे में। तो विवाह क्या है? विवाह जो है एक स्थायी सामाजिक जो है संस्था माना जाता है इसको। इसमें जो है यौन संबंधित जो है संतुष्टि, स्त्री पुरुष की जो है एक जैविक आवश्यकता होती है और विवाह के द्वारा जो है स्त्री पुरुष जो है अपनी जो काम वासना उसकी जो होती है उसको संतुष्ट करने का जो है अधिकार मिल जाता है। तो विवाह क्या होता है? विवाह जो है एक सामाजिक संस्था मानी जाती है। इसमें जो है यौन संबंधित जो संतुष्टि होती है स्त्री और पुरुष का एक जैविकीय जो है आवश्यकता होती है, इसके द्वारा पूर्त होती है। और विवाह के द्वारा जो है स्त्री और पुरुष को जो है अपनी जो काम वासना होती है उसको जो है संतुष्ट करने का जो है कानूनी अधिकार जो है मिल जाता है समाज के द्वारा और जो है कानून के द्वारा भी। और विवाह करना जो है एक यौन सुख के लिए जो है समाज की जो है स्वीकृति भी जो है प्रदान करता है। विवाह करना जो है यौन सुख के लिए जो है समाज की जो है स्वीकृति भी जो है प्रदान करता है। तो इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा ये। यहाँ से जो है लोबी ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि विवाह जो है स्पष्टता जो है समाज द्वारा स्वीकृत उस संगठन को जो है प्रकट करता है जो कि यौन जो है सुख की संतुष्टि के पश्चात भी जो है रहते हैं और इस प्रकार जो है पारिवारिक जीवन के आधार जो है बनते हैं। तो यही आपका जो है विवाह कहलाता है। तो इन्होंने परिभाषा के माध्यम से कहा है कि जो विवाह होता है इसमें यौन संतुष्टि के बाद भी व्यक्ति जो है लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहते हैं और जो है पारिवारिक जीवन का जो है आधार बनाते हैं, फैमिली को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, कुल को। तो यही आपका जो है विवाह कहलाता है। तो इतनी आपको परिभाषा आपको जो है लिख देना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा कि बाहिर विवाह क्या है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बाहिर विवाह क्या है? बाहिर विवाह जो है इस विवाह को कहते हैं जिसमें जो है विवाह गोत्र जो है परवर आपका सपिंड के जो है बाहर किया जाता है। वास्तव में जो है भारत में जो है वैवाहिक संबंधों की जो है सीमा बहुत जो है संकुचित कर दी गई है। हिंदू विवाह में जो है अनेक जो है निषेध लागू किए गए हैं। इन्हीं निषेधों के कारण जो है बाहिर विवाह जो है प्रचलित रूप से जो है हुआ है। इसके कुछ निषेध जैसा कि जो है गोत्र में जो है विवाह करने का निषेध है कि एक ही गोत्र में आपको विवाह करना है। यानी गोत्र का मतलब क्या होता कि गोत्र में विवाह करने का निषेध का मतलब होता कि एक ही गोत्र में आप विवाह नहीं कर सकते हो। ठीक है, गोत्र एक ही नहीं होना चाहिए। और परवन में जो है विवाह करने का निषेध है और जो है और सपिंड में जो है विवाह करने का निषेध का मतलब है एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हो। तो ये सारी जो है ये बाहिर विवाह के अंतर्गत आता है। अब देखो नातेदारी क्या होती है, इसको हम कैनशिप कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो नातेदारी का जो संबंध होता है प्रारंभ से जो है सबसे अधिक प्रचलित एवं जो है महत्वपूर्ण रहा है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक दूसरे से जो अलग रहकर भी जो है सामाजिक का जो है विकास नहीं हो सकता है। सामाजिकता का मनुष्य क्या है, सामाजिक विकास है। और व्यक्ति इसमें यदि एक दूसरे से अलग रहेंगे तो सामाजिकता का जो है विकास नहीं हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को एक साथ रहकर समाज का विकास करना है। यही कारण है जो है मनुष्य आपस में जो है आसपास अपने समाज के अन्य लोगों से जो है अनेक प्रकार से जो है संबंधित होता है। और इस संबंधों में जो है सबसे जो प्रमुख है वो है विवाह संबंध और रक्त संबंध, जिससे जो है नातेदारी में जो है कह सकते हो एक व्यक्त किया जाता है। और इस प्रकार से जो है रक्त संबंधी दूसरों को जो है अपने से भिन्न मानते हैं और यही भिन्नता जो है लोगों को अपनी निकटता जो है का बनाती है और अन्य को जो है अपने एक दूसरे से जो है दूर का है। और इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि निकटता और दूरी का जो आभास जो होती है यही नातेदारी से होता है। तो नातेदारी क्या होती है, तो नातेदारी भैया आपने शादी किया, विवाह किया, तो वहाँ से आपने जो रिलेशन बनाया तो उनके फिर शादी होती है जो एक कड़ी बन जाती है आपके घर में किसी भैया भाभी। तो ये जो रिलेशन बनता है यही चीज़ शादी के माध्यम से बनता है। कुछ आपने शादी करके लाया किसी को, आपने शादी यहाँ से किया, तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं रिलेशन बनाती है कह सकते हो। तो इसमें कुछ दूर के भी रिश्तेदार हो जाते हैं मान लो, तो कुछ दूर के भी इसमें रिश्तेदार हो जाते हैं। तो ये सारी जो है निकटता और दूर के रिश्तेदारी इसमें चलता रहता है। तो ये जो है परिभाषा आपको जो है लिख देना है। नातेदार की परिभाषा यहाँ से भी दी हुई है नातेदारी की। हम यहाँ भी थोड़ा सा देखेंगे कि नातेदारी का संबंध होता है कि कुछ जो है स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंध से है। और यह जो है स्वजन चाहे वास्तविक हो या फिर जो है कल्पित समान रक्त वाले हो, तो ये आपका जो है नातेदारी कहलाती है। भी आपका दिया कि शिक्षा की अवधारणा को आपको स्पष्ट करना क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसकी हम बात करें तो मानव जो है आदिकाल से जो है ज्ञान का संचय कर रहा है, ज्ञान सीख रहा है और प्रत्येक नई जो है पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से के द्वारा जो है कुछ जो है ज्ञान संचय जो है सामाजिक विरासत में जो है प्राप्त होता है उसे, और कुछ जो है वह स्वयं जो है अर्जित करता है, प्राप्त करता है। और मानव की जो है प्रत्येक पीढ़ी में जो है सीखने की जो प्रक्रिया की जो है सहायता से जो है हस्तांतरण द्वारा ज्ञान की जो वृद्धि होती गई है। और ज्ञान की यह जो परंपरागत जो श्रृंखला ही जो है शिक्षा होती है, जिसके माध्यम से जो है मनुष्य ने अपनी जो है मस्तिष्क आध्यात्मिक और जो है सामाजिक प्रगति की है। और शिक्षा ने ही जो है मानव को जो है पशु स्तर से जो है ऊपर उठाया है। और श्रेष्ठ जो है सांस्कृतिक जो है प्रणाली भी शिक्षा ही ने बनाया है। और महात्मा गांधी ने जो है शिक्षा की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय जो है बच्चे के शरीर, बच्चे के मन और उसके आत्मा में जो विद्वान जो सर्वोत्तम गुण है उसका जो है सर्वांगीण विकास करना ही जो है शिक्षा कहलाती है। तो इतनी परिभाषा आप चाहे तो लिख दीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य की परिभाषा आपको देना है। राज्य क्या होता है, स्टेट क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, चलेगा। तो राज्य क्या है, आज जो है राज्य शब्द का प्रयोग जो है कई अर्थों में किया जाता है। वर्तमान समय में जो है यह एक महत्वपूर्ण जो है संस्था है। और राज्य एक जो है संस्था है जो है मानव समाज को जो है व्यवस्था, संगठन एवं जो है सुरक्षा प्रदान करता है। तो राज्य क्या है, एक संस्था होती है जो मानव समाज को जो है एक व्यवस्था देती है, उसका जो है संगठन एवं जो है सुरक्षा भी प्रदान करती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य जो है मनुष्य का वह समुदाय है जो किसी निश्चित भूभाग पर जो है स्थायी रूप से जो है बसा हुआ है, यही आपका जो है राज्य कहलाता है। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने भी इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि राज्य जो है परिवार एवं जो है ग्रामों यानी जो है परिवार और गाँव का एक ऐसा समुदाय है, ऐसी एक ऐसा कम्युनिटी है उसका, जिसका उद्देश्य जो है आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। तो यही आपका राज्य कहलाता है। फिर यहाँ से जो है गार्डनर ने इसकी परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान और जो है सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में जो है राज्य जो है संख्या से कम या फिर जो अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश में एक निश्चित भूभाग पर जो है स्थायी रूप से रहता है और बाहरी नियंत्रण से जो है पूर्ण जो है स्वतंत्र हो और लगभग जो है स्वतंत्र हो, और जिसका एक कह सकते हो एक संगठित शासन हो और जिसके आदर्शों का जो है पालन नागरिक का जो है विशाल समुदाय स्वतः जो है करता हो। तो यही आपका जो है समुदाय कहलाता है। ठीक है, ये आपका राज्य कहलाता है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। अगला देखिएगा कि संस्कृत और जो है सभ्यता में क्या संबंध है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, पिछले साल भी क्वेश्चन आपका फंसा था, इसको हम जरूर देखेंगे। तो संस्कृत और सभ्यता जो है समाज के एक बहुत ही इनके बीच में जो है घनिष्ठ संबंध है। और मानव समाज को जो है अन्य जो है समाजों से जो है अलग करने का एक प्रमुख जो है कारण भी संस्कृत ही है। और मानव ही जो है एक ऐसा जीवधारी है जिसके पास जो है संस्कृत होती है। और दूसरे शब्दों में यदि हम कह सकते हैं कि संस्कृत के जो है अभाव से मानव समाज की जो है कल्पना नहीं की जा सकती है। और सभ्यता जो है मानव का एक कह सकते हो भाग है,
और उसका जो है झुकाव साधारण जो है भौतिक संस्कृति की तरफ ही होगा। और समाज की प्रगति या जो है औन्नति का जो है निर्णय जो है उस समाज की जो भौतिक संस्कृति एक दूसरे शब्द में उसकी सभ्यता से जो है किया जाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृति जो है विशेषता मानव समाज की अपनी एक विशेषता है। और यही कारण है कि जो अपने अध्ययन और विश्लेषण के बिना कोई भी जो है एक समाजशास्त्री जो है अध्ययन अधूरा होता है। तो यही कहीं ना कहीं देखा इनके बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण इसके बीच में संबंध है, तो आपको देख लीजिएगा, चलेगा। क्वेश्चन फिर आपका देखिए सांस्कृतिक जो है सापेक्षवाद क्या है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो मानव ने जो है अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों में जो है निरंतर विकास एवं जो है परिवर्तन लाने का जो है प्रयास किया है और अपनी जो है संस्कृति को अधिक विकसित भी किया है। और मानव की इसी विशेषता के कारण जो है हमें संस्कृत भिन्नता देखने को मिलती है। और इसी संस्कृत भिन्नता के कारण ही जो है संस्कृत जो है सापेक्षवाद जैसी अवधारणा का जो है जन्म होता है। तो इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। तो यहाँ से और भी परिभाषा देखिए, जो है सांस्कृतिक जो है सापेक्षवाद से तात्पर्य होता है जब हम किसी जो है संस्कृति को उसी संस्कृति के मूल्यों आदर्श आदि के आधार पर देखने का जो प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, इसी को जो है सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। तो आप चाहे तो इतनी भी आप परिभाषा लिख सकते हैं। अगला देखिएगा कि संघर्ष के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 100% फंसेगा चाहे 100 नोट में क्यों न देखने को मिले। तो संघर्ष जो है प्रत्येक समाज और जो है काल के अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये संघर्ष क्या होता है, तो ये संघर्ष भी कहीं ना कहीं देखा है तो व्यक्ति समाज में हमेशा व्यक्ति संघर्ष ही करता रहता है। किसी चीज़ की प्राप्ति की हो बात, या फिर सफल बनने को, या फिर रुपये कमाने की बात हो, तो व्यक्ति हमेशा संघर्ष करता रहता है। यह जो एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का एक प्रकार भी है और सामाजिक संबंधों से जो है संघर्ष हमेशा मौजूद इसमें रहता है। और जब कोई व्यक्ति जो है या फिर जो समूह अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विरोधी व्यक्ति को हानि पहुंचाने या फिर जो है उसको नष्ट करने या फिर उसके हितों को चोट पहुंचाने का जो प्रयास करता है, तो इसे जो है हम संघर्ष कहते हैं। तो संघर्ष क्या होता है, तो इन्होंने जो है संघर्ष की परिभाषा अलग ही दी है। इन्होंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति या जो समूह किसी जो है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो उसका विरोधी व्यक्ति होता है, तो उसको जो है कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने, उसको नष्ट करने, उसके हितों को चोट पहुंचाने का जो प्रयास करता है, जो प्रयत्न करता है, इसे ही जो है हम संघर्ष कहते हैं। और जो है संघर्ष में जो है शक्ति, हिंसा और जो प्रतिकार का जो है सहारा लिया जा सकता है। और सामाजिक संघर्ष में जो है वे सभी कार्यकलाप सम्मिलित हैं जिसमें जो है मनुष्य किसी भी जो है उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के जो है विरुद्ध संघर्ष करते हैं। और संघर्ष जो है परिभाषित करते हुए यहाँ से ग्रीन ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि संघर्ष जो है एक दूसरे यानी संघर्ष जो है दूसरे या फिर जो है दूसरों की इच्छा के विरोधी प्रतिकार या फिर जो है बलपूर्वक रोकने में जो है विचारपूर्वक जो प्रयत्न होता है, जो प्रयास होता है, यही आपका जो है संघर्ष कहलाता है। तो इतनी परिभाषा लिख देना है। प्रतिस्पर्धा क्या है, क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण आपके फंसेगा जरूर एग्जाम में क्वेश्चन है। तो प्रतिस्पर्धा क्या है, प्रतिस्पर्धा एक जो है असहयोगात्मक जो है सामाजिक प्रक्रिया है जो विरोधी व्यवहारों के जो है द्वारा व्यक्तियों को एक दूसरे के उद्देश्यों को पराजित करके अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने का जो प्रोत्साहित देती है, तो इसे जो है प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। प्रतिस्पर्धा की जो है प्रक्रिया में ईर्ष्या, द्वेष और जो है कभी कभी जो है शोषण का भी जो है भाव इसमें निहित होने के कारण जो है साधारणतः जो है पृथक्करण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही जो इसको सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया ने जो है समाज को जो है प्रगति का जो है मार्ग दिखाया है और जो है साधनों को एकाधिक मात्रा में जो है प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों में जो है नवीन जो प्रेरणा का भी जो है संचार भी इसे ने जो है किया है प्रतिस्पर्धा ने। तो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन ही होता है आपका, ठीक है। इसका आपको जो है तैयार कर लेना उत्तर। अगला देखिएगा सामाजिक गतिशीलता क्या, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में फंसेगा 100% गारंटी के साथ है। ये जितने भी मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, यदि आप कुछ भी बुक नहीं खरीदते हैं, यदि एक बार भी वीडियो देख के चले जाते हो, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ आपका पेपर जो है इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। क्योंकि ये संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके जितना भी आपका सिलेबस होता है सोशियोलॉजी का, इस संपूर्ण बुक से आपके जो है मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। इससे बाहर कोई भी यदि प्रश्न आएगा तो देखिएगा, ठीक है। आप चाहे तो बाद में पेपर आप मिला लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको इसी में मिलेंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा ही नहीं जाएगा। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, गतिशीलता सभी को पता होगा। गतिशीलता जैसे कि जो उसमें गति आती है, जो तेजी आती है, तो ये आपकी गतिशीलता होती है। तो इसको हम समझेंगे। सामाजिक गतिशीलता जो है एक प्रक्रिया होती है, क्या है, एक प्रोसेस है जिसके जो है फलस्वरूप लोग जो है समाज में एक दूसरे की जो है स्थिति को जो है प्राप्त करते हैं। तो यही आपकी जो है सामाजिक गतिशीलता कहलाते हैं। तो सामाजिक गतिशीलता क्या है,
एक प्रक्रिया होती है। इसमें जो है समाज के जो लोग होते हैं एक दूसरे की स्थिति प्राप्त करते हैं कि कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ये आपकी जो है सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। और यहाँ से जो है आपके वेड डिक्स ने लिखा, उन्होंने कहा है कि जब हम सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन जो है करने बैठते हैं तो हम जो है लोगों की गतिशीलता को जो एक पद से, चाहे वह उच्च हो या फिर निम्न हो, किसी का अध्ययन करते हैं तो वही जो है सामाजिक व्यवस्था में जो है घटित होता है। तो सामाजिक गतिशीलता क्या है कि व्यक्ति मान लो कोई जो है पद में नीचा हो या फिर ऊंचा हो, जो पद प्राप्त करता है एक दूसरे स्थिति का, तो यही आपका सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। अगला देखो, सामाजिक गतिशीलता के हम प्रकार की बात करें तो ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल, आपका वर्टिकल, दो प्रकार के इसके होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है यदि हम हॉरिजॉन्टल यानी जो है हम क्षैतिज गतिशीलता के हम बात करें तो इससे तात्पर्य होता है उन परिवर्तनों से है जिसके जो है कारण व्यक्ति की जो है परिस्थिति में जो है कोई जो है मूलभूत परिवर्तन नहीं होता है। और भारतवर्ष में जो है पहले सामाजिक गतिशीलता जो है का यही जो है रूप अधिक जो है प्रभावशाली भी जो है रहा है। और लंबोत्तर हम गतिशीलता की हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है परिवर्तनों को जो है सम्मिलित किया जाता है और जिसके जो है फलस्वरूप व्यक्ति की जो है परिस्थिति में जो है अमूल परिवर्तन होता है। जैसे कि जो है एक व्यक्ति अगर जो है कलर का या फिर जो है ग्राम सेवक है तो वह जो है वह जो विश्वविद्यालय का अध्यापक या जो है हो सकता है। आप इस प्रकार की जो है जो गतिशीलता होती है यही आपकी जो है लंबोत्तर गतिशीलता कहलाती है, ठीक है। चलेगा, एकीकरण क्या होता है? क्वेश्चन की गारंटी 100% की फंसेगा। एकीकरण से तात्पर्य है उस समाज की स्थिति से होता है जिसमें जो है समाज की जो विभिन्न इकाइयाँ एक दूसरे पर जो आश्रित हो, उनके बीच जो है आश्रितता किसी एक जो है सीमा तक स्थायी हो। और यही जो है एकीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया परिणाम दोनों का बोध कराता है। और एकीकरण की जो है प्रक्रिया समचेतना के अभाव पर आधारित होती है जो विभिन्न समूहों और उपसमूहों के साथ साथ सहभागिता करते हुए एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। एकीकरण में जो है के कारण जो है समाज में बद्धता बढ़ती है और लोगों को जो है सहभागिता का अवसर भी प्राप्त होता है। और सामाजिक जो एकीकरण मतभेदों के जो है समायोजन में की एक ऐसी प्रक्रिया भी होती है जिसमें जो है व्यवहारों के विभिन्न इसके रूप इसके और प्रत्येक जो प्रतियोगी होते हैं इसमें को अपना जो है मुख्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो स्वीकृति जो देता है। जैसे कि भारत में जैसे कि आपका जात धर्म व्यवहार आचार विचार वाले जो समाज में एकीकरण का तात्पर्य होता है कि भारत में निवासियों का एक लक्ष्य जो है राष्ट्रीय भावना विकसित करना होता है। तो एकीकरण क्या, पहली बात यह समझ लो, एकीकरण जो है एक सामाजिक जो स्थिति होती है जिसमें जो है समाज की जो है विभिन्न इकाइयाँ जो है एक दूसरे पर आश्रित होती है यानी निर्भर रहती हैं। उनके बीच जो है आश्रितता यानी जो है कह सकते हो निर्भरता का जो है भाव होता है और किसी सीमा तक जो है स्थायी हो। एकीकरण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया और परिणाम दोनों का बोध कराती है। और एकीकरण की जो है एक प्रक्रिया समचेतना के अभाव पर आधारित भी होती है और जो विभिन्न समूह या जो है उपसमूहों के साथ साथ जो है सहभागिता करके कुछ कह सकते हो करते हुए जो सामान्य लक्ष्य को जो प्राप्त करने का जो पर्याप्त करता है, जो प्रयास करते हैं यानी कुछ लक्ष्यों को जो प्राप्त करने के जो निरंतर जो प्रयास व्यक्त करता है। तो और साथ में एकीकरण जो है समाज में बहुत्वता भी जो इसके कारण जो बढ़ती है। तो इस तरह से आप इसको परिभाषा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक इसकी जो परिभाषा लिख दीजिएगा एकीकरण क्या होता है। आपका भूमिका किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में हम रोल कहते हैं। तो रोल क्या होता है भैया, वे सभी कार्य जिसको एक विशेष परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है उसे जो है रोल कहते हैं, उसको जो हम भूमिका कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। चलेगा, यहाँ से भी आप चाहे तो इतनी परिभाषा तैयार कर लेना कि जब हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति अपने पद या फिर जो है परिस्थिति के अनुरूप किए गए कार्य का या फिर जो है व्यवहार की भूमिका के नाम से इसको हम जाना जाता है। यहाँ से जो है डेविस ने कहा है, उन्होंने कहा कि अपनी स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्तविक तरीके को जो है हम भूमिका कहते हैं, रोल कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, जनरीतियाँ जो है या फिर जो है लोक रीतियाँ। ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट में फंसेगा, इसको देखो। तो ये जनरीतियाँ क्या होती है, जब कोई जो है एक विचार किसी जन समूह द्वारा जो है स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे जो है जनरीत कहा जाता है। तो ये क्या होता है, जब कोई एक विचार जो किसी जो है जन समूह द्वारा जो है स्वीकार कर लिया जाता है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो ये जो है आपका जनरीतियाँ कहलाती है। इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। समानता जो है या विचार जो है उस संपूर्ण जो है समूह की जो है आदत सी जो है बन जाती है। और साधारणतः जो है जो व्यवहार किसी समूह में जो है लोग अपनाते हैं वे सभी जो है मानता भी जो है इसको प्रदान करते हैं, उसको मानते भी हैं सभी लोग।
मैकेवर ने इसी के पक्ष में लिखा, उन्होंने कहा है कि जनरीतियाँ जो है समाज में मान्यता प्राप्त या फिर जो स्वीकृति व्यवहार करने की एक पद्धतियाँ होती हैं, सिस्टम होता है। फिर अगला देखिएगा, रूढ़िया अथवा जो है लोकाचारी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो ये क्या होता है, तो जनरीतियाँ जब कल्याणकारी हो जाती है और तथा एक समूह के लोग जब यह मानकर उन्हें स्वीकार करते हैं कि उनसे उनका जो है कल्याण अवश्य होगा, तो उसे जो है रूढ़िया कहते हैं। तो रूढ़िया किसे कहते हैं, रूढ़िया जब कल्याणकारी हो जाती है, जो जनरीतियाँ होती हैं आपकी, जनरीतियाँ भी मैंने आपको बताया कि जनरीतियाँ क्या होती हैं, कि जनरीतियाँ जो है जब किसी एक विचार को जो जब जन समूहों द्वारा जो इसको स्वीकार कर लिया जाता है तो इसको जनरीतियाँ कहते हैं। तो जनरीतियाँ जो है जनरीतियाँ जो है जब कल्याणकारी हो जाती हो, जनरीतियाँ जो होती हैं जब कल्याणकारी हो जाती हैं और एक समूह के लोग जब यह जो है मानकर उसे स्वीकार करते हैं कि उनका जो है कल्याण अवश्य होगा, तो उन्हें जो है रूढ़िया कहते हैं। ठीक है, तो ये रूढ़िया जो है समूह के सदस्यों के जो है व्यवहारों को जो है नियमित करने लगती हैं। और जनरीतियाँ जो है अच्छे या फिर जो है बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन रूढ़ियों का जो संबंध होता है वह जो है अच्छे सामूहिक व्यवहारों से होता है। और रूढ़ियों में जो है आचरण को जो है सभी लोग जो है स्वीकार करते हैं, और यही कारण है कि जो है बिना किसी तर्क वितर्क के जो है लोग इसे स्वीकार करते हैं। और यह सिद्ध हो गया है कि रूढ़ि जो है जनजातियों का जो है रूप जो समूह के लिए जो है महत्वपूर्ण समझा जाता है, जिससे कि जो है वस्त्र धारण करना एक जो है रूढ़ि है। तो इस तरह से आपको लिख देना है कि आपका रूढ़िया क्या होती है। तो रूढ़िया जो होती है, जनरीतियाँ जो होती हैं, जनरीतियाँ जब कल्याणकारी हो जाती है और एक जब समूह के लोग जो है यह जो मानकर उसे स्वीकार करते, कोई हमको स्वीकार किया जाता है कोई समूह को या फिर कोई कार्य को, कि इसके जो है परत कह सकते हो आप। हाँ, कोई जब समूह जो है किसी विचार जो आपका होता है तो इसको स्वीकार करते हैं सभी, पूरा समूह जो समूह उसको स्वीकार करता है किसी कार्य को कि ये चीज़ गलत है और अच्छे के लिए जो कार्य को किया जाता है, जो कार्य योजना की जाती है कि हाँ ये समाज का कल्याण करेगी, हमारे लिए जो है अच्छा साबित होगी, तो इसी को हम रूढ़िया कहते हैं। और लोकाचार जो होता है, लोकाचार जो है इसमें जो होता है ये जो है लोकाचार जो होता है इसमें अच्छे व्यवहारों से होता है लोकाचार, ये आपको याद रखना है। और समनर ने लिखा भी इसके पक्ष में, उन्होंने कहा है कि जब सत्य और उचित के तत्व जो है कल्याण के सिद्धांत में विकसित हो जाते हैं तो उसको जो है जनरीतियाँ या फिर रूढ़िया के रूप में जो है लेते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। रूढ़ियों की विशेषताओं की हम बात कर लें, इसकी बहुत सारी विशेषता, जैसे कि जो रूढ़िया में जो है आचरण, इसमें जो है औचित्य होता है। और रूढ़िया जो है रूढ़िवादी भी होती हैं, रूढ़ियाँ जो है सदैव सही होती हैं। इस सारी इसकी विशेषताएं। सामाजिक प्रतिमान क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, तो सामाजिक प्रतिमान वे जो है आदर्शात्मक नियम है जो व्यक्ति के व्यवहार को जो है निर्देशित कर व्यवहार को जो है सामाजिक मान्यता प्राप्त करते हैं, तो सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। ठीक है, तो सामाजिक प्रतिमान क्या है, सामाजिक प्रतिमान जो वे आदर्श यानी आदर्शात्मक जो है नियम होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को जो है निर्देशित करते हैं और निर्देशित कर उस व्यवहार को सामाजिक मान्यता प्राप्त करते हैं। तो ये जो होता है कराते हैं, तो यही आपका जो है सामाजिक प्रतिमान कराते हैं। यहाँ से जो है बीआर स्टेट ने लिखा, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के लिए प्रतिमानों का जो है प्रधान कार्य उन जो है असंख्य सामाजिक परिस्थितियों में जिनका कि भी वह सामना करता है और जिसमें वह जो है वह भाग लेता है और निर्णय लेने की आवश्यकता की जो है घटना है, तो इसी जो है हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका दिया कि सामाजिक मूल्यों की आपको विशेषता बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, इसकी हम विशेषताओं की बात कर ले तो इसकी पहली विशेषता आपके दिया कि सामाजिक मूल्य जो है ये सामाजिक मानक हैं और सामाजिक जो है सांस्कृतिक मूल्य जो है सामूहिक होते हैं और सामाजिक मूल्य जो है समाज द्वारा जो है स्वीकार किए जाते हैं और सामाजिक मूल्य जो है गतिशील भी होते हैं, इसमें गतिशीलता का भाव भी होता है और सामाजिक मूल्य जो है भावनाओं से भी जुड़े रहते हैं और सामाजिक मूल्य जो है भिन्नता इसमें जो है लिए होते हैं और जो है सामाजिक मूल्य जो है सामाजिक कल्याण आर्थिक आवश्यकताओं के लिए जो है महत्वपूर्ण भी होते हैं। तो इसकी सारी ये विशेषताएं सामाजिक मूल्य की, तो इसलिए आपको विशेषता लिख देना है। अगला देखिएगा, सामाजिक स्थिरीकरण क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, 100% की क्वेश्चन की गारंटी आपके एग्जाम में फंसेगा। तो सामाजिक स्थिरीकरण क्या भैया कि विभिन्न जो है सामाजिक समूहों का जो है किसी आधार पर विभिन्न स्तरों में जो है विभाजित हो जाना सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है सामाजिक स्थिरीकरण कि विभिन्न जो है जो सामाजिक समूह होते हैं, विभिन्न सामाजिक समूह का किसी आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित हो जाना सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। क्वेश्चन इतना बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा, इतनी परिभाषा तैयार कर लेना है। यहाँ से जो है रासल ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि सामाजिक स्थिरीकरण जो है एक प्रकार से
दिए गए जो है समाज में व्यक्तियों का एक विभाजन होता है, जिससे कि जो है उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। तो सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सामाजिक स्थिरीकरण का मतलब ये होता है कि समाज में व्यक्ति की स्थिति कैसी है, व्यक्ति अमीर है, गरीब है, यानी किस वर्ग से बिलोंग करता है, उच्च है यानी मिडिल क्लास से है, या फिर हाई क्लास से, या फिर लो क्लास से है, तो ये भी निर्भर करता है। यही आपका सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है मरे ने लिखा इसकी परिभाषा, उन्होंने कहा कि सामाजिक जो स्थिरीकरण समाज का जो है उच्च एवं जो है निम्न सामाजिक इकाइयों में जो है एक क्षैतिज विभाजन होता है। तो यही आपका जो है सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। तो सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है कि जो समाज में जो समूह होते हैं, जो व्यक्ति रहते हैं, उनका विभाजन हो जाना कि व्यक्ति कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास, तो जो स्थितियाँ हो जाती पैदा हो जाती है, तो यही आपका सामाजिक जो है स्थिरीकरण कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। चलेगा, अगला देखिएगा। समाज जो है सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इसकी आपको जो है यहाँ से व्याख्या करना क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, जबकि ये जो है मैकेवर एवं पेज का कथन है। तो इस विचारधारा को जो है मानने वाले जो है विद्वानों में जो है मैकेवर एवं पेज क्यूबर थे। ठीक है, ये जो दो समाजशास्त्री थे, इनके नाम से जो है के रूप में जो है जाने जाते हैं। और इसके अनुसार जो है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक जो है व्यवस्थित अध्ययन है। और समाजशास्त्र को जो है इन समाजशास्त्रियों ने जो है निम्न प्रकार जो है परिभाषित किया है। मैकेवर ने लिखा है समाजशास्त्र के बारे में कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय में ही जो है इसी संबंधों में जो है इसी जाल को जो है हम जो है समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा मैकेवर एवं पेज ने क्या दिया था कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय में ही है और संबंधों को के इसी जाल को जो है हम कहते हैं क्या कहते हैं समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, समाज कहते हैं। और यहाँ से जो है क्यूबर ने इसकी परिभाषा दी थी कि समाजशास्त्र को जो है मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है। तो इनकी ये परिभाषा थी। चलेगा, सभ्यता की परिभाषा, इसकी जो है विशेषताओं को वर्णन करना। सभ्यता मैंने आपको बता दिया था कि उसकी कल्चर होती है। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता रखा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से भी हम देख लेंगे जिससे कोई भी जो है दिक्कत ना हो। चलेगा, इसके हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, सिविलाइजेशन ये शब्द से उत्पन्न हुआ है अंग्रेजी भाषा के। तो ये जो लैटिन भाषा के शब्द आपका सिविलाइज भाषा के, ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सिविटस प्लस आपका सिवस से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसका जो है नगर निवासी, इसका जो है अर्थ होता है। और सभ्यता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने जो इसकी परिभाषा लिखी, जैसे कि टाइलर ने इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि सभ्यता जो होती है ये मानव जात की जो है वह विकसित अवस्था है, जिसमें जो है उच्च श्रेणी के जो है व्यक्तित्व एवं जो है सामाजिक संगठन जो है पाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य जो है मानव के गुणों, शक्ति और जो है इसकी प्रसन्नता में जो है वृद्धि करना होता है। यही आपका जो है संस्कृत कहलाती है, आपका जो है सभ्यता कहलाती है। ठीक है, सभ्यता कहलाती है, आपका सिविलाइज कहलाती है। अगला देखो, यहाँ से जो है इसकी जो है क्यूबर बेल ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि चलेगा, यहाँ से बहुत सारी परिभाषा और भी, जो टाइलर की परिभाषा ये हो गई। यहाँ से जो है आपका अर्नाल्ड ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि जो है सभ्यता जो होती है ये समाज के जो है मानव का जो है एक मानवीकरण होता है कि व्यक्ति का जो है उसका व्यवहार कैसा है। तो ये सभी जो है एक होता है जो सभ्यता होती है उसकी, उसमें एक विकसित गुण कैसे हैं, उसका आचार विचार, उसका आचरण कैसा है, उसके, तो ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत सारी इसकी परिभाषा हैं। यहाँ से जो है ऑक्सफोर्ड ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि सभ्यता जो है मानवीय समाज की जो है उन्नत तथा जो है विकसित अवस्था है। तो उन्होंने कहा है कि सभ्यता जो होती है मानव समाज की उन्नति और जो है उसकी जो विकसित जो अवस्था होती है, ये आपकी जो है सभ्यता होती है। ठीक है, सिविलाइजेशन होती है। चलेगा, यहाँ से भी इसकी विशेषता देखेंगे। तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो मानव द्वारा जो है निर्मित भौतिक वस्तुएं जो है ये सभ्यता कहलाती है। और भी इसकी विशेषता जैसे कि जो है भौतिक वस्तुएं मनुष्य की जो है विभिन्न सुविधाओं को पूर्ति के साधन के रूप में जो है करती हैं। और सभ्यता जो है मूर्त होती है। सभ्यता जो है उपयोगितावादी भी होती हैं। सभ्यता में जो है परिवर्तन के गुण भी होते हैं। और सभ्यता में जो है आदर्श व्यवस्था कायम की जाती है। और सभ्यता जो है विकास अनुमुखी भी होती है। और जो है सभ्यता जो है मानव को आनंद और जो है संतुष्टि प्रदान करती है। और सभ्यता की जो है माप जो है सरल है। और सभ्यता जो है सदा आगे की ओर जो है गतिशील होती है। सभ्यता जो है संस्कृत के विकास का जो है एक उच्च स्तर भी है। और सभ्यता का जो है स्थानांतरण एक जो है कह सकते हो एक सरल होता है। और सभ्यता का जो संबंध होता है मानव के बाह्य जीवन से होता है। ये चीज़ें आपको बताना है, लिख देना है। सामाजिक संरचना क्या होती है, जिसको हम कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो सामाजिक संरचना होती क्या है।
तो यहाँ से जो है मैकहीन ने इसकी परिभाषा लिखी, उन्होंने कहा है कि सामाजिक संरचना जो है पारस्परिक क्रिया करती हुई सामाजिक जो है शक्तियों का एक जाल है, और जिससे जो है अवलोकन और जो है चिंतन की जो है विभिन्न प्रणालियों का जो है जन्म होता है, जिसे जो है सामाजिक जो है संरचना कहते हैं। और भी यहाँ से परिभाषा आपको लिखी हुई है, इसको भी आप चाहे तो जो है पढ़ सकते हैं। चलेगा, यहाँ से हम देखेंगे कि मैकहीन जो है सामाजिक संरचना को जो है सामाजिक शक्तियों का जो है जाल मानते हैं, और जाल से जो है उसका तात्पर्य होता है कि व्यवस्थित प्रतिमान हो, इसका जो ऑरेंज जो पैटर्न होता है उसका समाज का, और एक जाल का निर्माण जो है कई धागों से होता है, और ये धागे की जो जाल की इकाइयाँ होती है इसके क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में जमने पर ही जो है जाल बनता है। और सामाजिक संरचना का जाल भी जो है सामाजिक शक्तियों के रूपी धागों से बनता है, और सामाजिक शक्तियों से तात्पर्य होता है, हाँ, शक्तियों से जो है उसका तात्पर्य नियंत्रण के उन साधनों से है जो सामाजिक जीवन को स्थिरता प्रदान करते हैं, और ये शक्तियाँ पारस्परिक जो है अंतःक्रिया करती रहती हैं और समाज में एक निरीक्षण और जो है चिंतन की पद्धतियों को जो है जन्म देती हैं। ठीक है, इतनी आपको लिख देना। अभी जो है पार्थसारथी ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि सामाजिक संरचना जो है पारस्परिक संबंधित जो है संस्थाएं, एजेंसियां और जो है सामाजिक प्रतिमानों तथा जो है साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा जो है कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को जो है हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम सामाजिक संरचना कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। क्वेश्चन भी आपका विवाह की परिभाषा दीजिए, इसके उद्देश्य की विवेचना करना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, 100% एग्जाम में फंसेगा। चलेगा, इसकी हम परिभाषा देखेंगे। विवाह एक जो है सामाजिक संस्था है, इसके माध्यम से जो है व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की जो है पूर्ति करता है, और मानव की जो विभिन्न जो प्राणशास्त्रीय आवश्यकताएं होती है, जैसे कि यौन संतुष्ट एक आधारभूत आवश्यकता होती है मनुष्य की, और मानव के जो है अतिरिक्त अन्य प्राणियों की जो है यौन इच्छाओं की जो है पूर्ति का एक आधार भी जो है, और सामाजिक और सांस्कृतिक है, और जो है यौन इच्छाओं की जो है संतुष्ट से ही जो है विवाह, परिवार और जो है नातेदारी संस्थाओं का जो है जन्म दिया जाता है या फिर जन्म होता है। और परिवार के जो है बाहर भी जो है यौन संबंध असंभव है, किंतु समाज इसे जो है मान्यता नहीं देता है, और विवाह का उद्देश्य जो सदैव यौन संतुष्ट नहीं होता है, वरन जो है कभी कभी जो है या केवल सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी जो है किया जाता है। ठीक है, तो इतनी लिख दीजिएगा। यहाँ से बोगार्ट्स ने इसकी परिभाषा दी है, इसकी हम बात करें तो उन्होंने कहा कि विवाह जो है स्त्रियों पुरुषों को जो है एक पारिवारिक जीवन में जो है प्रवेश कराने वाली एक संस्था होती है। फिर यहाँ से स्टर्न ने लिखा, उन्होंने कहा कि विवाह एक अथवा जो है अनेक पति तथा जो है पत्नी के सामाजिक संबंध का एक नाम है। विवाह इस संस्कार का भी नाम है जिसके द्वारा पति पत्नी जो है आपस में एक सामाजिक संबंध से जो है बंधे रहते हैं। यहाँ सब जो है गिलिन ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि विवाह एक जो है प्रजनन जो है मूल का एक परिवार की जो है संस्था का एक समाज स्वीकृत तरीका होता है। हालन ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि विवाह जो है केवल यौन संबंधों को अपनाना नहीं है, अपितु यह एक जो है सामाजिक संस्था है जो मिश्रित सामाजिक परिस्थितियों पर जो है आश्रित है। यहाँ पे जो है लोबी ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि विवाह जो है वस्तुतः उन स्वीकृत जो है संगठनों को जो है प्रकट करता है जो काम भावना और संतुष्टि के जो उपरांत भी बने रहते हैं, और इस प्रकार जो है पारिवारिक जो है जीवन की जो है आधारशिला जो है बनाते हैं। तो ये आपकी परिभाषा होगी, वैसे इसके उद्देश्य देखेंगे। तो इसके उद्देश्य क्या है, जैसे कि जो है यौन इच्छाओं की जो है इससे जो है पूर्ति होती है। ठीक है, तो इसका प्रथम उद्देश्य हो गया, तो यौन इच्छाओं की पूर्ति इस तरह से आपको हेडिंग छोड़कर लिख देना है, किससे जो है यौन उद्देश्यों की जो है पूर्ति होती है। जैसे कि यौन इच्छा जैसे कि प्राकृतिक और स्वाभाविक होती ही हैं, जिनकी जो है पूर्ति जो है समाज द्वारा आपका जो स्वीकृत तरीके से जो है विवाह द्वारा जो है मान्यता इसकी दी जाती है। और विवाह के बिना यौन इच्छाओं की जो है पूर्ति हो तो सकती है, लेकिन इससे जो है समाज इसको जो है एक गलत ठहराता है, इसको गलत समझता है समाज। इससे जो है समाज में जो है भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलती है, और जो है विवाह ही जो है मानव की जो है यौन इच्छाओं की जो है पूर्ति का जो है उचित और जो है समाज द्वारा जो है एक मान्य तरीका माना गया है। ठीक है, जिसका इस तरह उद्देश्य लिखना है। फिर परिवार की स्थापना, जैसे कि जो है विवाह का उद्देश्य से परिवार की स्थापना करना है, वंश को आगे बढ़ाना भी है। ठीक है, तो परिवार की स्थापना जैसे कि जो है सभी समाजों में विवाह का जो सर्वप्रमुख जो उद्देश्य होता है परिवार का निर्माण करना रहता है, और व्यक्ति जब तक जो है अपने परिवार का निर्माण नहीं करता है तो उसका जीवन जो है साधारण व्यक्तिवादी, अकेला और जो है कभी कभी अनुत्तरवादी बना रहता है। और विवाह संस्था व्यक्ति को जो है मान्यता प्राप्त करने के जो है तरीके से जो है परिवार की स्थापना करने का जो है अवसर भी प्रदान करता है, और इस प्रकार जो है समाज में जो है व्यक्ति की जो है स्थिति को जो है ऊंचा भी उठाने का प्रयास करती है। तो परिवार की स्थापना करना विवाह के द्वारा ही संभव होता है, तो ये भी इसका उद्देश्य है। फिर जो है वैध संतानों की जो है उत्पत्ति, जैसा कि विवाह के द्वारा जो है व्यक्ति अपनी जो है
यौन इच्छाओं की पूर्ति तो करता ही है, साथ में संतानों को भी जो है समाज में स्वीकार करता है और इन्हें जो है संपत्ति और जो है नातेदारी अधिकार दायित्व प्रदान करता है और समाज जो है वैध संतान को जो है वैध पितात्मक प्रदान करता है, यानी इसमें जो उसके संपत्ति का अधिकारी भी होता है इसमें संतान, और जिसके द्वारा जो है लालन जो है पालन का जो है दायित्व माता पिता को जो है सौंपा जाता है, फिर जो है इसमें जो है को सौंपता है। अगला देखिएगा, इसमें उद्देश्य दिया हुआ है कि नैतिक गुणों का विकास करना। विवाह का जो है एक उद्देश्य जो है प्रत्येक व्यक्ति की जो है बहुत से जो है दायित्व जैसे कि सौंप कर उसके जो है नैतिक गुणों का विकास करना भी। उदाहरण के जैसे पारस्परिक जो है त्याग, स्नेह, प्रेम, कर्तव्य की भावना, सामूहिक जो है कल्याण आदि ऐसे जो है गुण है जिसमें जो है सर्वोत्तम विकास विवाह संस्था के द्वारा ही जो है होता है। धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति, जैसे कि जो विवाह के द्वारा जो है व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों को जो है संपन्न करता है और सामाजिक दायित्व का जो है निर्वहन करता है। कोई कार्य जो है समाज में केवल विवाह व्यक्ति ही कर सकता है, उस जिसे जो है व्यक्ति विवाह करके ही जो है पूर्ति कर सकता है। तो ये सारे इसके उद्देश्य थे। अब देखिएगा, सामाजिक समूह की परिभाषा लिखना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोशल आपका जो ग्रुप क्या होता है उसको देखो। तो जब एक ही जो है व्यवसाय के व्यक्ति एक दूसरे में जो है रुचि लेने लगते हैं तो उसे जो है एक जो है समूह के सदस्य होते हैं। तो यहाँ से अकबर ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्र हो जाते हैं और एक पारस्परिक एक दूसरे को जो है प्रभावित करते हैं तो ये जो है सामाजिक समूह का निर्माण होता है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना। क्वेश्चन महत्वपूर्ण। फिर अगला देखिएगा, ऑप्शन भी आपका दिया कि संस्था क्या है, इसके कार्य, उसकी विशेषता का वर्णन करना। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो संस्था क्या है? मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज को विघटित होने से बचाने के लिए कुछ स्थापित कार्य प्रणाली होती है, इसे ही जो है हम संस्था कहते हैं। संस्था की जो कुछ विशेषताएं, जैसे कि रास ने इसकी परिभाषा लिखी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्था समान इच्छा को स्थापित अभिमत प्राप्त संगठित मानव जो है संबंधों के जो है समूह होते हैं। मैकेवरम पेज ने लिखा है कि संस्थाएं जो होती हैं ये सामूहिक क्रिया की जो है विशेषता बोधक कार्यप्रणाली के जो है स्थापित स्वरूप अथवा जो है संस्था को जो है कहते हैं। अकबर ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि कुछ जो है आधारभूत मानवीय जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संगठित तथा जो है स्थापित प्रणालियों जो होती हैं यही आपकी सामाजिक संस्थाएं होती हैं। समनन ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि एक जो है संस्था में जो है एक विचारधारा यानी विचार, मत, सिद्धांत अथवा जो है हित होता है, तो ये एक संरचना होती है। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ से हमें इसके हम समिति की बात करें तो यहाँ सभी परिभाषाओं के हम निष्कर्ष की बात करें तो जो समाज जो है, जो मानव समाज में जो है कुछ जो है समान हित होते हैं और कुछ जो है विशेष हित होते हैं। तो समान हितों को जो है दृष्टि में रखकर जो संगठन बनाए जाते हैं तो उसे जो हम समिति कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको तैयार होनी चाहिए बस। अब इसके जो हम देखेंगे भूमिका की परिभाषा, इसके जो है हम विशेषता देखेंगे। क्वेश्चन काफी महत्व। रोल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन हम यहाँ भी देखेंगे कि भूमिका का अर्थ जो है कार्य करने से माना जाता है, अर्थात जो है वे सभी कार्य जिनको जो है एक विशेष परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को पूरा करने की जो है आशा की जाती है उसे जो है भूमिका कहते हैं। भूमिका की परिभाषा से बहुत सारे यहाँ से विद्वानों ने दी, जैसा कि यहाँ से आल्सन ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि सामाजिक जो है भूमिका कुछ प्रत्यक्षाओं और जो है क्रियाओं की वह जो है पारस्परिक संबंधित व्यवस्था होती है जिसे जो है सामाजिक संगठन का जो है सबसे आंतरिक जो है अंग कहा जाता है। यहाँ से जो किंसले डेविस ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि अपनी स्थिति की आवश्यकताओं को जो है पूर्ण करने में वास्तविक तरीका को जो है कार्य या फिर जो है भूमिका कहते हैं। जो अपनी आवश्यकताएं होती हैं उनको जो पूर्ण करना होता है, जो उनको पूर्ण करने का जो वास्तविक तरीका होता है इसे ही जो है भूमिका कहते हैं, रोल कहते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा लिख सकते हैं। या फिर यहाँ से जो है यंग ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति जो करता है या फिर जो करवाता है उसे हम जो है उसका कार्य कहते हैं, तो इसे ही हम भूमिका कहते हैं, फिर रोल कहते हैं। यहाँ से फीचर ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि जब एक दूसरे से जो है संबंध व्यवहार से बहुत से वर्तमान किसी विशेष सामाजिक कार्य को पूरा करते हैं तो व्यवहार में इसी संयोग को जो हम भूमिका कहते हैं, रोल कहते हैं। तो उपयुक्त हम परिभाषाओं के हम आंकड़ों की बात करें तो ये सारी परिभाषा है क्या, जैसे कि एक व्यक्ति, हाँ, इस सभी परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति से हम उसके परिवार, वित्त मंडली, अधिकारी और अनुयायियों से जिन व्यवहारों की हम आशा करते हैं उन व्यवहारों को जो है संपूर्णता को ही जो है व्यक्ति का जो है रोल कहते हैं, फिर जो है उसको भूमिका कहते हैं। भूमिका की कुछ विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो है विशेष संस्कृत इसकी पहले विशेषता हो जाएगी। तो इसकी में जो है विशेष संस्कृत का भी गुण इसमें पाया जाता है, जैसे कि इस जब हम जो है, हाँ, हम दूसरे व्यक्ति से जिन कार्य या फिर जो भूमिका की आशा करते हैं और वह हमारी अपनी इच्छा पर जो है निर्भर नहीं बल्कि इसका जो निर्धारण एक विशेष संस्कृत के नियमों द्वारा होता है। इसका जो है तात्पर्य यह हुआ कि भूमिका के जो है स्वीकृति जो है संपूर्ण समाज के द्वारा जो है दी जाती है।
व्यवहारों में भिन्नता ये भी इसकी विशेषता हो जाएगी। व्यवहारों की जो है संपूर्णता ये भी इसकी विशेषता है। अब अगला देखेंगे राज्य का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, राज्य यानी स्टेट का अर्थ, इसकी परिभाषा मैंने आपको इसका अर्थ मैंने पहले ही बता दिया था कि राज्य वह है जहाँ कुछ लोग जो है एक निश्चित प्रदेश में जो है सरकार के अधीन संगठित होते हैं और वह व्यक्तियों के जो है तथा जो पदार्थों का पूरा नियंत्रण रखता है, तो यही आपका जो है कह सकते हो राज्य कहलाता है। इसके एकदम प्रमुख तत्वों की बात कर ले तो इसके 4 प्रमुख तत्व होते हैं। राज्य में जो जनसंख्या, राज्य की जो है निश्चित एक भूभाग होता है व्यक्ति का रहने का, सरकार इसमें रहती है, संप्रभुता का भी जो इसमें गुण पाया जाता है। अरस्तु ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि राज्य जो है परिवार और जो है ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य जो है आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, तो ये आपकी जो है राज्य कहलाता है। गार्डनर ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा था कि जो है राजनीति विज्ञान जो है सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में जो है राज्य संख्या में जो है कम या फिर अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश में एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से जो है रहता हो और बाहरी नियंत्रण रूप से जो स्वतंत्र हो और लगभग स्वतंत्र, और जिसका एक ऐसा जो है संगठित शासन हो जिसके आदर्शों का जो है पालन नागरिकों का जो है विशेष समुदाय जो है संभवता कराता हो, तो यही आपका जो है राज्य कहलाता है। बहुत सारी परिभाषा है। ठीक है, वुडरो विल्सन ने इसकी परिभाषा दी है, लास्की ने इसकी परिभाषा दी है, तो जो आपको अच्छी लगी आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। तो यहाँ से लास्ट में एक परिभाषा और हम देखेंगे कि राज्य उसे कहते हैं जो कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन जो है संगठित होते हैं और यह सरकार जो है उन सभी राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों की जो है आंतरिक हमलों से जो है मामलों में जो अपनी जनता की जो है संप्रभुता है उसकी जो है उसको प्रकट करती है और बाहरी मामलों में अन्य सरकारें के जो है स्वतंत्र भी होते हैं व्यक्ति इसमें, तो ये आपका कहलाता है राज्य। अगला देखो, इतने ही आपके क्वेश्चन थे, इनसा ही आपको परिभाषा तैयार कर लेना भाई। इतने ही आपको क्वेश्चन रट के जाना है, इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। पूरे मैंने संपूर्ण पाठ्यक्रम के संपूर्ण आपके जो है सोशियोलॉजी ने समाजशास्त्र के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज की क्लास के माध्यम से मैंने कवर कर दिया है। सारी क्लासेस इसी तरह आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पे, आप जाकर प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस ले सकते हैं। ऑलरेडी मैंने जो है करा दिया है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।